अच्छा, ये प्यारे बच्चों, आज का अपना आगे का टॉपिक रहेगा कि कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। हमने आगे देखा था इससे पहले कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और उसके बाद में फरवरी 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य तथा भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा में ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए तथा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन के एक समूह को भारत भेजना चाहती है, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। पहला व्यक्ति था भारत मंत्री जो अध्यक्ष थे, जो थे पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे परिवहन विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो एक तो था पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता था। फिर आगे है भारत में आने के बाद विभिन्न नेताओं से बातचीत करने के पश्चात उन्होंने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने घोषणा की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि कैबिनेट मिशन की घोषणा किस तारीख को हुई थी। तो ध्यान रखना 16 मई 1946। इस घोषणा के पश्चात भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के 3 स्तरीय आधार बने। पहला भारत संघ, दूसरा है ब्रिटिश भारत के प्रांत और तीसरा था तहसील रियासत है। घोषणा में जो एडल्ट फ्रेंचाइज को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दिया, परंतु भारतीय परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से न मानते हुए संविधान सभा के सदस्यों हेतु प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव को स्वीकार किया गया। प्रांतों तथा राज्यों से प्रतिनिधित्व के लिए प्रति 10 लाख पर एक सदस्य भेजे जाने का प्रावधान रखा। जो आपको मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रांतों और राज्यों से प्रतिनिधित्व के लिए प्रति 10 लाख पर एक सदस्य को संविधान सभा में भेजे जाने का प्रावधान रखा गया। आगे है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो पाकिस्तान को एक पृथक स्टेट बनाने की मांग को उन्होंने अस्वीकार किया। अब जो है उसको आप ध्यान से सुनना। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल 389 यानी कि उसमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से और उस वक्त कुल 11 प्रांत थे, 93 सदस्य रियासतों से और 4 सदस्य जो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंस होते थे, उन सदस्यों से वो मतलब कि वहाँ से मतलब वो निर्वाचित होंगे या फिर मनोनीत होंगे, जिसमें 3 वर्ग बनाए थे। एक तो क, एक ख और एक ग। क में आता था मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बरार। उड़ीसा से लगभग 187 सदस्य थे, उसमें से 167 सदस्य सामान्य और 20 मुस्लिम थे।
दूसरा जो वर्ग था वो था ख, जिसमें एक तो आता पंजाब, एक उत्तर पश्चिम मतलब सीमा प्रांत और सिंध से कुल 35 सदस्य थे, जिसमें 9 तो सामान्य और 22 मुस्लिम सीटें थी और 4 सिख थी। तो ये ध्यान रखना, पंजाब में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। और तीसरा था क वर्ग, जहाँ बंगाल और असम आते थे, जिसमें कुल 70 सदस्य थे, उसमें से 34 सामान्य सीटें थी और 36 मुस्लिम सीटें थी। इन सदस्यों का निर्वाचन होना था। इस प्रकार से 292 सदस्य तो आ रहे थे ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी राज्यों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से एक तो था अजमेर मेरवाड़ा से, हमारे यहाँ से आए थे मुकुट बिहारी भार्गव, एक दिल्ली से आए थे देशबंधु गुप्ता, और कुर्ग से आए थे एक मात्र ऐसा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था जहां पर CM पुनाका कुर्ग विधान परिषद के द्वारा निर्वाचित किए गए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुर्ग से एक ऐसा मतलब कमिश्नर क्षेत्र था जहां से जो सदस्य थे CM पुनाका, जो वहां की विधान परिषद के द्वारा निर्वाचित किए। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के इस तरीके का निर्धारण 16 मई 1946 के कैबिनेट घोषणा में हो गया था। जबकि देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व का तरीका देशी राज्यों और संविधान सभा के सदस्यों से युक्त वार्तालाप समिति के द्वारा तय किया गया। वार्तालाप समिति के द्वारा देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए दोनों तरीके मनोनयन और निर्वाचन दोनों को स्वीकार। बहुत अच्छा प्रश्न है। वार्तालाप समिति ने देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए मनोनयन का तरीका भी अपनाया और निर्वाचन का भी तरीका अपनाया। प्रश्न बन सकता है कि देशी राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व का कौन सा तरीका अपनाया, तो प्रश्न ध्यान रखना मनोनयन का तरीका और निर्वाचन का तरीका। आगे लिखता है कैबिनेट मिशन योजना में अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में वहां के सभापति का चुनाव नागरिकों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों के अधिकारों हेतु एक सलाहकार समिति भी थी। कि कैबिनेट मिशन की योजना 16 मई 1946 के आधार पर ही ब्रिटिश प्रांतों में जुलाई अगस्त 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए चुनाव होते हैं, जबकि देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के तरीके अभी भी उसका डिसीजन बाकी था। हालांकि वार्तालाप समिति में तो मनोनयन और निर्वाचन दोनों को अपनाया गया। इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की प्रारंभिक बैठकों में देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। ब्रिटिश प्रांतों से कांग्रेस को 205 सदस्य निर्वाचित, जिनमें से 175 कांग्रेसी जो मतलब 171 सीटों से जीते और 4 मुस्लिम क्षेत्रों से जीते। 30 कांग्रेस के द्वारा नामांकित, किंतु कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। कितनी? 73। सोमनाथ लाहिड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में निर्वाचित होने वाला एकमात्र साम्यवादी था, जबकि सिखों के प्रारंभिक निर्वाचन का बहिष्कार किया, किंतु बाद में वो भी उसमें मतलब सम्मिलित हो गए। तो ध्यान रहे कि भारत के विभाजन के कारण बंगाल से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेतु पुनर्निर्वाचन के कारण एकमात्र साम्यवादी सोमनाथ लाहिड़ी सदस्य नहीं रहे। वे केवल 3 अधिवेशनों तक ही संविधान सभा के सदस्य बने रहे। अब इससे आगे का है वो हम अगले लेसन में देखेंगे, और आप इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनको अच्छे ढंग से देखें। धन्यवाद।